हेलो वाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो वाइस आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो आपकी इस वीडियो में कवर किया गया है। और आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्ले होगा। आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करणवीर सिंह, आपका स्वागत है। आप करणवीर जी, आप लोग क्यों, अगर एक देश में महामारी फैली हुई है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, देश में एक, इसके बीच में अगर चीज़ों को कुछ संभालने की कोशिश हो रही है, यूजीसी अगर छात्रों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर एक फैसला कर रहा है कि किसी एग्जामिनेशन करा लिए जाएं, तो इसमें क्या ऐतराज़ की बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में कोरोना का जो रेट है वो स्काई रॉकेट कर गया है। आज ऑलमोस्ट 10 लाख केसेस पहुंचने वाले हैं कोरोना के, और गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी कोई प्रिपरेशंस नहीं है इसको कैसे टैकल किया जाएगा। कोई अभी ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह इन प्लेस नहीं हुई। बहुत से छात्र हैं जो देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन अभी इन प्लेस है नहीं। कई राज्यों में अभी तक लॉकडाउन है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली विश्वविद्यालय की, दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश भर से छात्र आते हैं। आप एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, मगर आपके पास सेफ्टी मेजर्स कुछ इन प्लेस नहीं है, कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। आज अगर दिल्ली में इलाज कराने जाए कोरोना का, तो कोई भी अस्पताल 15 लाख रुपए मांगता है। आज कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं है। अगर आप एग्जाम करवाते हैं, इसीलिए तो यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, सभी को क्लास में आना पड़ेगा, ये तो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी जैसे चाहें ऑफलाइन एग्जामिनेशन करें, ऑनलाइन करें, लेकिन आखिर ये साल तो बचाना है छात्रों का। देखिए सर, बात ऐसी है कि आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं। अभी डीयू ने मॉक टेस्ट लिया ऑनलाइन एग्जाम का, उसका जो नतीजा था वो आप सब जानते हैं। एमए का बच्चा बीए का पेपर दे रहा है, बीकॉम का बच्चा बीए का पेपर दे रहा है। बच्चों का पेपर 2-2 घंटे तक अपलोड नहीं हो रहा, ऑनलाइन नहीं खुल रहा। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट लगाई गई, और उस रिट को दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा और इन पर पोस्टपोन लगा दिया। अभी भी आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम अभी होल्ड पर रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अभी यूनिवर्सिटी इल इक्विप्ड है एग्जाम करने के लिए। और दूसरी बात, आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, आज देश में कम से कम 60 से 70% लोग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। गरीब हमारे भाई बहन हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, वहां नहीं। तो आप लोग चाहते क्या है? एग्जामिनेशन ना हो? आप चाहते हैं एग्जामिनेशन ना हो, छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाए? देखिए, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। एनएसयूआई की क्लियर डिमांड है पहले दिन से कि छात्रों को प्रमोट किया जाए पिछले सेमेस्टर की इवैल्यूएशन पे। ये बात हम कब से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, यूजीसी से निवेदन कर रहे हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है पिछले साल की इवैल्यूएशन लेके, तो तीसरे वर्ष के छात्रों को भी इवैल्यूएट करके प्रमोट कर दिया जाए। जो स्टूडेंट पिछले 5 सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर करके आया है, अगर वो 4-5 एग्जाम नहीं देता और उसको प्रीवियस ईयर पे इवैल्यूएट किया जाता है, तो उसमें हर्ज क्या है? अच्छा करणवीर जी, इसको प्रॉब्लम है। इस पर शिक्षकों का क्या नजरिया है, हम ये भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ अब जुड़ेंगी नंदिता नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और टीचर्स मूवमेंट का वो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है। नंदिता जी, आपका स्वागत है। नंदिता जी, अभी जो छात्र संगठन के प्रतिनिधि कह रहे थे कि सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, क्या आपको नहीं लगता है ऐसा करने से जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा? और अगर आप सभी को प्रमोट कर देंगे तो फिर कैसे वो पता चलेगा कि किस में कितनी कैपेबिलिटी थी पढ़ाई करने की? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें जहाँ तक मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स ने जो कहा है और जो टीचर्स भी कह रहे हैं, ये सिर्फ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का यूनानिमस पोजीशन ही नहीं है। पूरे देश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एक आवाज में, हमारा एक ग्रुप भी है, जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन,
फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन, हम भी यही कह रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको ऑटोमेटिकली प्रमोट किया जाए, हम कह रहे हैं कि आप उनका जो रिजल्ट है पिछले 5 सेमेस्टर्स में, आपको ये जानना चाहिए कि ये वाला सेमेस्टर 6 में से केवल 1 सेमेस्टर है, ये कोई उस तरह से फाइनल एग्जाम नहीं है, इसकी कोई और ज्यादा अहमियत नहीं है एज कम्पेयर टू द अर्लियर सेमेस्टर। सारे सेमेस्टर्स में बोर्ड एग्जाम होता है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है 75%, इंटरनल होती है 25%। तो वो जो उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है एक क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू, उसके एवरेज के बेसिस पे, और इस सेमेस्टर में इंटरनल असेसमेंट जो टीचर्स ने हर स्टूडेंट की पोजीशन सर्कमस्टांस को ध्यान में रख के जो किया है, जितना भी कर पाए हम लोग इंगेज उनके साथ, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट निकालिए। क्योंकि इस टाइम पे एग्जामिनेशन जबरदस्ती कराना ऑफलाइन या ऑनलाइन बहुत ही गलत होगा। ऑनलाइन कभी भी हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नहीं है। इसमें आपका जो बेसिक चीज है कि कौन एग्जाम कर रहा है, स्टूडेंट खुद कर रहा है, कोई और कर रहा है, आप एक करप्ट सिस्टम को इसमें इनकरेज करते हैं। और ऐसी जो फर्जी एक इंडस्ट्री बन गई है कि किसी की एग्जाम करके उसका स्क्रिप्ट आप अपलोड करवा दें, और जो पूरा ऑनेस्टी का सवाल है उसको डाउनग्रेड करके आप एक अब्सर्ड सिस्टम लाना चाहते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत घातक होगा। तो स्टूडेंट्स को आप डिले नहीं कर सकते, ये बातें तो आप लोग, जल्दी रिजल्ट चाहिए, आगे भी जाना है इनको। नंदिता जी, ये बातें आप लोगों ने कही है, कई छात्र संगठनों ने भी कही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यूनिवर्सिटीज या यूजीसी आप लोगों की बात को सुन रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला आया था, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो बाकायदा शेड्यूल दे दिया है जिससे कि वो अगस्त में एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब अगर एग्जामिनेशन होगा तब तो उसमें भाग लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी लेना पड़ेगा और छात्रों को भी लेना पड़ेगा। आप लोगों के सामने क्या ऑप्शन है अब? देखिए, ऐसा है कि हमने अभी भी जितना हमने कैंपेन किया है उसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत पोस्टपोनमेंट इन्होंने किया, और जो इनकी कमियां हैं वो हमने सबके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख दी हैं। इन्होंने मॉक एग्जाम जो किया, जो पूरी तरह से मॉकरी था, उसमें 99% मतलब ग्लिच नहीं कह सकते, पूरा ही ग्लिच था। और हजारों ईमेल्स हमारे पास आए स्टूडेंट से, जो हमारा मेल बॉक्स फ्लड हो गया डूटा का, कि किस तरह से ज्यादातर उसमें एरर आ रहा है या कोई ना कोई ग्लिच आ रहा है, गलत पेपर आ रहा है, वो सब तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कभी इस तरह का ये किया नहीं है, बल्कि इतना हाल खराब है नेट एक्सेस का कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग तक नहीं कराई है जून से। जब आप इस पोजीशन में नहीं है तो आप कैसे इतने बड़े एग्जाम में इतने लाखों स्टूडेंट्स के लिए साइमल्टेनियसली अपलोड जो करेंगे, आप क्या सोच के कर रहे हैं? या तो कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है इसमें, जो हमें ये शक है कि अमेज़न वेब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है